असली बड़ी जंग 9 मुहर्रम से शुरू हो चुकी है। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू होगा और उसका आगाज़ शहबाज गिल से हुआ। लेकिन उससे पहले ज़रा एक दिन आप चले जाएं। जो असल गेम शुरू होती है, जब आपने जंग की तैयारी करनी होती है, सियासी जंग, तो आप सबसे पहले अगले की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो तब मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी एक चीज़ हुई थी जिसको लोगों ने ख़ास नोटिस नहीं किया था, लेकिन हमें तब भी ये समझ आ गई थी और हमने तब भी ये बताया था कि ये गेम अब शुरू हुई है, यहाँ से शुरू हुई है और ये यहाँ पर ख़त्म होगी। वो दिन है 8 मार्च का, जब हामिद मीर को जो है वो जियो के ऊपर लॉन्च कर दिया गया था दोबारा से। वो जिस किस्म की बातें उन्होंने की थी बाहर खड़े होकर मीडिया के ऊपर, और वो सबके सामने, लेकिन उसके बाद उन तमाम बातें करने के बावजूद उनको टेलीविज़न की स्क्रीन देना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, और वो ये था कि 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद आई थी और 8 मार्च को ही उसके बाद वो सामने आए थे हामिद मीर दोबारा अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक के अंदर। इसी की ये दूसरी कड़ी है कि ARY को भी जो है वो बंद कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ समझा जाता था एक चैनल, उसको जो है वो बंद कर दिया गया है। और यहाँ से कल जो है वो असल गेम शुरू हुई है। अब शहबाज गिल की गिरफ़्तारी अगला अमल था, क्योंकि शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी आवाज़ है, जो तमाम बातें बाकी लीडरान नहीं कर सकते, और जो हुकूमत वक्त को वो ताबड़तोड़ हमले उनके ऊपर कर सकते हैं, उन जैसे हमले कोई नहीं कर सकता। और वो हमने देखा है, वो अक्सर अखलाक से गिरी हुई बातें तो कर देते हैं, लेकिन वो ऐसी बातें ज़रूर होती हैं कि वो अपोजिशन के मुंह पर तमाचे की सूरत के अंदर जो है वो लगती हैं। शहबाज गिल की आवाज़ को जो है वो दबा दिया गया है, और ये तमाम चीज़ें तब की गई जब सिग्नल्स डाउन थे। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जब सिग्नल्स को जब बंद किया जाता है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो उस वक्त के अंदर की जा रही हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि 13 अगस्त का जो जलसा था वो चूँकि मौखर हो गया था इस्लामाबाद से। बहुत सारे लोगों ने बात की कि तहरीक लबैक की वजह से जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ, और दीगर लोगों ने स्टोरीज़ की, लेकिन उसकी असल वजह यह है कि 14 अगस्त को वहाँ पर परेड ग्राउंड के बिल्कुल साथ जो मुख्तस एरिया है, वहाँ पर परेड होती है सुबह के टाइम, और उसकी वजह से चूँकि इनका रात को प्लान था, वहाँ पर 13 की रात और 14 की जो दरमियानी शब है, उसको इन लोगों का जलसे का ऐलान था, जिसकी वजह से वहाँ पर इजाज़त जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से नहीं दी गई थी। उनसे इजाज़त तलब करना वहाँ पर जलसे के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद अब जो जलसा है वो तो लाहौर के अंदर होने जा रहा है, लेकिन ये देखा जा रहा है और ये महसूस किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों या दिनों के अंदर, या 13 अगस्त से पहले शायद एक आधी कॉल दी जाए अपने कारकुनों को कि वो निकलें, और एहतजाज की उनको कॉल दी जाएगी, क्योंकि शेख रशीद के घर पर भी छापा जो है वो मारा गया है, और मज़ीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और लीडरान हैं, उनके घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। शहबाज गिल की जो गिरफ़्तारी हुई वो बग़ैर किसी FIR के हुई, कोई FIR उनके ऊपर जब दर्ज नहीं थी। इस वक्त जो है वो बनी गाला थाने के अंदर बैठकर जो है वो FIR दर्ज करने की कोशिशें जारी हैं। जो तजावीज़ पेश की गई हैं फ़िलहाल वो ये हैं कि जो CM पंजाब है, उनका जो कैंप ऑफिस है उसको बनी गाला डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि जितनी भी पुलिस है, पंजाब पुलिस, वो वहाँ पर डिप्लॉय कर दी जाए। ये जुल्म और फस्तायत की जंग यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। इसका ऐलान और तबले जंग जो है वो हुकूमत वक्त इस वक्त बजा चुकी है, और इसका आगाज़ ARY की बंदिश से हुआ, फिर शहबाज गिल, और फिर शेख रशीद के घर छापा। अब 13 अगस्त को क्या होगा, उसके आगे इमरान खान के साथ क्या होगा, क्योंकि उनको गिरफ़्तार करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। उनके जो सियासी साख है उसको ख़त्म करने की तैयारी हो चुकी है, उनका सियासी कैरियर ख़त्म करने की साजिश मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन एक बात जो ये हुकूमत वक्त भूल रही है वो ये है कि वो इस वक्त करोड़ों लोगों का सहारा बनकर खड़े हैं, करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं, और मुझे नहीं पता कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो ये अवाम इस हुकूमत वक्त का क्या हशर करेगी। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल जो बरकरार रहे, को केस के इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अब आज जब मैं बैठा हूँ और आज आपसे बात कर रहा हूँ,
तो जो प्लान्स हमें नज़र आ रहे हैं, जो प्लान्स हमें सुनाई दे रहे हैं, जो प्लान्स हम आपको बता रहे हैं, उसके मुताबिक सूरत हाल अमन व अमान की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। फ़िलहाल मोहम्मद अहमद अरकम को इजाज़त दीजिए, मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़िलहाल मोहम्मद अहमद अरकम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।